पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता है। पैसा बनाना इतना आसान होता है ना, तो सब अपने काम धंधे छोड़ते, बैंक से लोन लेते, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते, एसडब्ल्यूपी प्लान ओपन करते और मस्त आराम की जिंदगी जीते। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर मार्केट में हमको जो करेक्शन देखने को मिल रहा है इसका एक्चुअल रीजन क्या है। बिकॉज यहाँ पे बात आ रही थी बजट की, तो सर बजट भी सही आया। अगर हम बात करें आरबीआई की मीटिंग थी, वो भी हमारे हित में आई। इंटरेस्ट रेट कम हो गया, फिर भी सर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो मार्केट ओवर वैल्यूड है, और मार्केट ओवर वैल्यूड कैसे होता है और किस तरीके से म्यूचुअल फंड में नुकसान होता है, आज की वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे स्पेशली जो निवेशक जिसने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में निवेश कर रखा है, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको समझ में आएगा कि भैया मार्केट में जो गिरावट चल रही है ये किस वजह से चल रही है और गिरावट कब तक देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। पहले अगर हम बात करें अभी के टाइम में कितनी टोटल गिरावट हमको देखने को मिली है। अगर निफ्टी 50 की बात करें, अगर आपके पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कैटेगरी के फंड है, तो यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का देखें तो 6.69%, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 7% की गिरावट अभी तक आपको देखने को मिली होगी। अब यहाँ पे अगर बात करें मिड कैप की, तो देख लीजिए निफ्टी मिड कैप 150। अब यहाँ पे जो 6 मंथ की अभी गिरावट हमको देखने को मिली है वो 14.07% की, मतलब 14% की गिरावट हमको क्या मिली है, मिड कैप के अंदर मिली है। यहीं अगर निफ्टी स्मॉल कैप 250 की हम बात करें, तो लास्ट 6 मंथ में अभी तक जो गिरावट हमने फेस करी है वो करी है 17.78% की, मतलब 18% की गिरावट हमने फेस करी है। अब यहाँ पे ये चीज आपने सोची है, ये भी म्यूचुअल फंड है, ये भी म्यूचुअल फंड है, ये भी म्यूचुअल फंड है, लेकिन यहाँ पे 6% की गिरावट है, यहाँ पे 14% की गिरावट है, यहाँ पे 17% की गिरावट है। सर ये गिरावट अलग अलग बेस पे क्यों हो रही है? तो देखो यहाँ पे हम यही चीज समझेंगे, और यहाँ पे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया मार्केट जो ओवर वैल्यूड होता है वो किस तरीके से होता है, और मार्केट ओवर वैल्यूड होता है हम कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है। सबसे पहले तो क्या होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो ना, आपको यही नहीं पता कि भैया म्यूचुअल फंड में तो निवेश करना है, लेकिन किस कैटेगरी में, किस फंड में हमको निवेश करना चाहिए। बिकॉज म्यूचुअल फंड की बात करें ना, तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, मोस्टली जो स्कीम होती है वो 4 तरीके की होती हैं। एक होता है इक्विटी की स्कीम, दूसरी होती है डेप्थ की स्कीम, तीसरी होती है हाइब्रिड की स्कीम, और चौथी होती है सॉल्यूशन ओरिएंट स्कीम। ठीक है, अब यहाँ पे वन बाय वन सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा, जिससे आपको पता पड़ेगा कि भैया आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब नॉर्मली क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड की आपको एबीसीडी नहीं पता। बहुत कम ऐसे निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड को जानते हैं। आपने क्या करा, टीवी में ऐड देखा, यूट्यूब पे वीडियो देखी कि इस पर्टिकुलर फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, 1 साल में इसने इतना % रिटर्न दे दिया, आप निवेश कर देते हो। आपको पता नहीं है भैया इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, किस तरीके का इनका फंडामेंटल होता है, आपको कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे देखो वन बाय वन हम चीज देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कोई निवेशक है, अगर आप इक्विटी में निवेश करते हो, तो इक्विटी का मतलब ये होता है आपका पैसा इनडायरेक्ट रूप से स्टॉक मार्केट में लगाया जाएगा। अगर मैं आज आपको बोलूं कि 1000 रुपए की ट्रेडिंग कर लो, ठीक है, तो आप करोगे? आप बोलोगे सर मुझे तो पता ही नहीं है ट्रेडिंग कैसे होती है, स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, आप पीछे हट जाओगे। लेकिन म्यूचुअल फंड का नाम आएगा ना, आप पैसा लगा दोगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि भैया जितना भी पैसा जमा करा रहे हो ना, इनडायरेक्ट रूप से क्या होगा, अगर स्पेशली इक्विटी का फंड है तो स्टॉक मार्केट में रन करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में रन करेगा, तो नॉर्मल सी बात है, स्टॉक की वैल्यू होती है काफी ज्यादा, क्या होता है, वॉलेटिलिटी वाली होती है। वॉलेटिलिटी वहां पे काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए मोस्टली जो इक्विटी स्कीम होती है वो 3 तरीके की होती हैं। बाकी जो स्कीम होती है इन सभी स्कीम से बनती है, जैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन्हीं का एक पार्ट होता है। लेकिन मोस्टली जो स्कीम होती है 3 तरीके की होती है। अब लार्ज कैप फंड वो होते हैं जिसमें क्या होता है, एक तरीके से अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में, मतलब यहाँ पे क्या रिटर्न्स भी हमको कम मिलता है और यहाँ पे रिस्क भी हमको कम देखने को मिलता है। मिड कैप में क्या होता है, मीडियम साइज की कंपनी होती है, इनकी ग्रोथ की संभावना अच्छी होती है, तो यहाँ पे रिटर्न हमको अच्छा खासा मिल जाता है और रिस्क भी यहाँ पे हमको एवरेज देखने को मिलता है। लेकिन स्मॉल साइज की कंपनी, सबसे छोटी साइज की कंपनी होती है जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है, काफी ज्यादा होता है, इसलिए रिस्क भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। अब नॉर्मल सी बात है, आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है नहीं, ठीक है, आपने तो ये देखा कि भैया लार्ज कैप का फंड है तो 12% रिटर्न दे रहा है, लेकिन स्मॉल कैप का फंड है उसकी मैंने वीडियो देखी थी, वो तो 20% का रिटर्न दे रहा है, 18% का रिटर्न दे रहा है। तो चलो लार्ज कैप से पैसे निकालते हैं, स्मॉल कैप में निवेश कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी आपकी दिक्कत परेशानी है, बिकॉज आपको मार्केट के बारे में पता ही नहीं है। क्या होता है, देखो मार्केट में अगर मैं आपको बोलूं, मार्केट में अगर आपने 5000 रुपए निवेश करे ना,
ठीक है, तो ये 5,000 रुपए किसके हैं? मार्केट के हैं। जब तक आप आपका पैसा रिडीम नहीं कर ले तो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ जाता है, जब तक ये पैसा किसका रहेगा? मार्केट का रहेगा। आपने मार्केट में पैसा डाला ही इसलिए कि भैया पैसा वर्क करे और उसकी कैपिटल बढ़े, ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू है बढ़े, आपकी वेल्थ क्रिएट हो। अगर आप यही सोचोगे कि भैया मेरी जो प्रिंसिपल वैल्यू है नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है, तो पैसा क्या बना पाओगे? बिकॉज आपने पैसा तो इक्विटी में निवेश कर रखा है। तो क्या होता है, स्पेशली अगर इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हो तो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखना, इक्विटी फंड की एक नियम होता है, यहाँ पे क्या होता है, जितने भी करेक्शन आपको देखने को मिलते हैं शॉर्ट टर्म के होते हैं। अब शॉर्ट टर्म का मतलब नहीं एक दिन दो दिन, हो सकता है 6 महीने का करेक्शन हो सकता है 1 साल का करेक्शन हो सकता है 2 साल का करेक्शन देखने को मिले। लेकिन इक्विटी फंड में जितने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे उतनी ही फ्यूचर में ज्यादा वेल्थ बनती हुई आपको नजर आएगी। यही देखो, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, अगर हम बात करें सन 2000 की, तो निफ्टी 50 की जो वैल्यू थी ना 1000 रुपए की थी। अभी 2024 में अगर निफ्टी 50 की हम वैल्यू देखें ना तो ये 25,000 के करीब थी। अब आप सोचो, जिस बंदे ने 2000 में निवेश करा होगा मात्र 1000 रुपए, उसकी वैल्यू कितनी बन गई होगी? मतलब 24,000 का उसको फायदा हुआ होगा। तो ये होती है, देखो म्यूचुअल फंड की पावर इस तरीके से कंपाउंडिंग वर्क करती है। अब यहाँ पे दूसरा फंड आता है डेप्थ का। अब डेप्थ फंड किस लिए होते हैं? डेप्थ फंड इसलिए होते हैं कि भैया अगर आप इक्विटी में पैसा निवेश कर रहे हो ना तो आपका थोड़ा पैसा आप डेप्थ फंड में भी डालो, जिससे क्या होगा, मार्केट में अगर करेक्शन आएंगे ना तो पोर्टफोलियो में एक आधा फंड तो आपका ऐसा होगा जो पॉजिटिव रिटर्न बना के देगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डेप्थ फंड में क्या होता है, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगता है, डेप्थ सिक्योरिटी में लगता है, मनी मार्केट में पैसा लगता है। जैसे आपने देखा होगा ओवरनाइट फंड्स है, ठीक है, वो ऐसे फंड्स होते हैं जो डेप्थ फंड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रिस्क आपको कम देखने को मिलता है, लिक्विडिटी हाई होती है, मतलब रिस्क है वो काफी कम होता है और रिटर्न भी यहाँ पे कम मिलता है। लेकिन आप जो बैंक में आरडी एफडी करते हो उससे ज्यादा ही यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है। तीसरे नंबर पे आता है हाइब्रिड फंड। अगर आपको यह है कि सर मैं मार्केट में पैसा नहीं लगा सकता, मैं डेप्थ में पैसा नहीं लगा सकता, रिटर्न कम बनेगा, तो आपके लिए फंड निकल के आता है हाइब्रिड फंड। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, हाइब्रिड में भी कुछ स्कीम ऐसी है जिसमें इक्विटी का पार्ट ज्यादा होता है, डेप्थ का कम होता है। कोई ऐसी स्कीम है जिसमें डेप्थ का पार्ट ज्यादा होता है, इक्विटी का कम होता है। तो ये पर्टिकुलर फंड आपके लिए है, आप इसको कैरी कर सकते हो। चौथे नंबर पे हमारी स्कीम निकल के आती है, जैसे कि मैंने बताया था, सॉल्यूशन ओरिएंट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा निवेशक है जिसको जो अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा है, कोई ऐसा है जो अपनी शादी की तैयारी कर रहा है, कोई ऐसे निवेशक है जो इनको लग रहा है कि भैया फ्यूचर में मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो पर्टिकुलर इनकी क्या है, चिल्ड्रन नाम से एक पर्टिकुलर फंड है, रिटायरमेंट नाम से म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या इजीली निवेशक यहाँ पे निवेश करके अपना टारगेट है उसको कंप्लीट कर सकता है। लेकिन इस तरीके के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें लॉकिंग पीरियड हमको देखने को मिलता है। तो आपको पहली चीज तो मार्केट को समझना है कि भैया म्यूचुअल फंड की एबीसीडी क्या है, म्यूचुअल फंड किस तरीके से वर्क करता है, कौन सी स्कीम में हमको पैसा निवेश करना चाहिए। अभी आपको यही नहीं पता, आप क्या करते हो, रिटर्न के पीछे भागते हो, फिर जब मार्केट में गिरावट आती है बोलते हो सर मेरा 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। भैया नुकसान तो होगा, अब मार्केट तो गिरेगा, मार्केट गिरने से कौन रोक सकता है, बल्कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है भैया। अभी आपका पैसा मैं कह रहा हूं भले 5 लाख का नुकसान हो गया हो, 10 लाख का नुकसान हो गया हो, लेकिन एक बार बताओ मार्केट ऊपर नहीं जाएगा क्या? अब देखो नॉर्मल सी बात है, आपको भी पता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमें क्या धैर्य नहीं होता है कि भैया मार्केट ऊपर जाने का हम वेट करें। हमारा तो यही है, बस सर नुकसान हुआ है, 1-2 दिन में हमारा पॉजिटिव रिटर्न मिल जाए, हम तो यहाँ से खेल खत्म करेंगे, निकल जाएंगे। तो देखो ऐसा नहीं होता है, पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता है। पैसा बनाना इतना आसान होता है ना तो सब अपने काम धंधे छोड़ते, बैंक से लोन लेते, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते, एसडब्ल्यूपी प्लान ओपन करते और मस्त आराम की जिंदगी जीते। इतना आसान नहीं होता है। देखो पैसा बनाने से पहले पैसे की जो पावर होती है ना, पैसों को गिरता हुआ देखना पड़ता है। अगर आपने आपके पैसों को गिरता हुआ देख लिया ना तो फ्यूचर में आप कॉर्पस बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। अब मुद्दे वाली बात आती है कि सर ओवर वैल्यूएशन का बताओ। देखो ओवर वैल्यूएशन क्या क्या होता है, आज नॉर्मल सी बात है, ओवर वैल्यूड क्यों होता है? ओवर वैल्यूड इसलिए होता है, आज आपको पता नहीं है कि भैया स्मॉल कैप फंड में कितना रिस्क होता है, कितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। आप ही देखते हो भैया, यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा, मैंने टीवी पे ऐड देखा, इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मैंने पैसा निवेश कर दिया। मतलब ऐसे निवेशक जिनको म्यूचुअल फंड की एबीसीडी नहीं पता है, उनने क्या करा, रिस्क वाली स्कीम में पैसा निवेश कर दिया और मार्केट से उनकी रिस्क कैपेबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हुआ, म्यूचुअल फंड में ऐसे निवेशक भी घुस चुके हैं, ठीक है, उस रेस में भाग चुके हैं जिनको म्यूचुअल फंड की एबीसीडी नहीं पता है, और ऐसा भारी भारी मात्रा में पैसा लगा के एक पिलर खड़ा कर दिया है, जिससे मार्केट क्या ओवर वैल्यूड हो गया है। अब नॉर्मल सी बात है, ऐसे निवेशक है ना जिनने इस तरीके की गलती करी है, जिनको मार्केट की समझ नहीं है, धीरे धीरे वो पैसा निकाल रहे। अब यहाँ पे क्या मार्केट एक स्टेबल आएगा, मार्केट जिस दिन स्टेबल आएगा ना वहां से पॉजिटिव वे में आपको रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो मार्केट देखो ओवर वैल्यूड है और मार्केट अभी महंगा है। मार्केट महंगा और सस्ता कैसे पता पड़ता है, पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स में जाओगे ना तो वहां पे
आपको मिलेगा पीई। अगर आप पीई चेक करोगे तो वहां से आपको पता पड़ जाएगा पीई सस्ते का मतलब क्या होगा, पीई अगर कम होगा तो मार्केट सस्ता है, पीई अगर ज्यादा होगा 20% से ज्यादा होता है तो मार्केट महंगा होता है, 20% के अंदर होता है तो पीई हमारा अच्छा माना जाता है, मार्केट सस्ता माना जाता है। देखो आज की वीडियो फुल मोटिवेशन वाली थी, तो आई होप आज की वीडियो से थोड़ा आपको हिम्मत आई होगी कि सर म्यूचुअल फंड में जितना भी नुकसान हुआ है हम यहां से रिडीम नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा गोल है लॉन्ग टर्म का, टिके रहेंगे। तो देखो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।